फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो मेरे तिरुचिरापल्ली टूर की डे 2 है और इसे भी मैंने 2 पार्ट में दिखाया है। और आज हम कुछ मंदिर विजिट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले जाएंगे हम श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल है, और दूसरा होगा जम्बुकेश्वर शिवा टेम्पल। तो चलिए अब वीडियो शुरू करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल करना बिल्कुल ना भूलें। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल एक नई एनर्जी और एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। और जैसा आप अभी देख ही रहे हैं, मैं पूरा साउथ इंडिया घूम ही रही हूँ और बहुत सारे वीडियो तो आ भी चुके हैं, फटाफट से देख लीजिए। और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आपको बस देखना ही पड़ेगा, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का क्या प्रोग्राम है, जैसा कि कल का सारा प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ, तो क्या हुआ कि कल शाम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमने मंदिर जाने का, जो असली में ये तिरुचिरापल्ली में जो मंदिर है रंगनाथ स्वामी का मंदिर, वो हमने शाम को कैंसिल कर दिया था। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ हम सबसे पहले मंदिर ही जाएंगे। उसके पहले थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आपको नाश्ता नहीं करना है या आपको कुछ ऐसी ऑफरिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से आराम से जा सकते हैं, बस द्वार खुला होना चाहिए और गर्भ भी खुला होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। तो आज का क्या प्रोग्राम है कि हम सारे मंदिर पहले देख लेंगे। 3 मंदिर तिरुचिरापल्ली में देखूंगी और उसके बाद तिरुचिरापल्ली को हम छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन में। और वो अगला डेस्टिनेशन क्या होगा वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो चलिए पहले कहीं चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि एकदम सुबह का मौसम है और सुबह बज रहे हैं अभी 7। तो देखते हैं नाश्ता करके चाय पीकर कितने बजे हम लोग मंदिर पहुँचते हैं। ये लीजिए भाई, हमारी सवारी तो फिर से निकल पड़ी है तिरुचिरापल्ली शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर ऐसा क्या है। यहाँ पर है बहुत पुराने हज़ारों साल पुराने मंदिर। जी हाँ, जो कि दुनिया भर में अपने बड़े मंदिर होने का गौरव प्राप्त रखते हैं। और साथ में ये चोलाज और पांड्यास के ज़माने से ही बने हुए हैं। ये हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए और फिर से हम आ गए हैं यहाँ का फेमस आउटलेट है श्री संगीतास। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। कल भी हमने नाश्ता किया था, मैंने आपको दिखाया था, और आज भी हम इसी में नाश्ता करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम सब मिलकर क्या लेते हैं। मम्मी पापा को भी दिखाऊंगी कि आज वो क्या नाश्ता करते हैं। तब तक थोड़ा सा आपको ये दिखा भी दूं कि कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है रेस्टोरेंट को। बहुत ये देखिए, ये जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस में इतनी जो सजावट आप देख रहे हैं, ये इसकी भी आज एक स्टोरी है। और यहाँ देखिए जो ट्रेडिशनल तरीके से मुग्गू बनाए जाते हैं यहाँ पर, वो भी बनाया गया है। और एंट्रेंस को देखिए इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि आज एक विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं। अच्छा, यहाँ तो सब लोग बैठ भी चुके हैं। चलिए आज देखते हैं हम सब क्या नाश्ता खाएंगे। आज मैं प्लेन डोसा लूंगा। अच्छा, पापा जी तो देखिए प्लेन डोसा पर। मम्मी तुम क्या ले गया? घी डोसा। मैं भी प्लेन घी डोसा। अच्छा, प्लेन घी डोसा। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का सेम मेन्यू। सर आप क्या लेंगे बताइए? पोड़ी डोसा। अच्छा, सर लेने वाले हैं पोड़ी डोसा। मैं क्या लूँगी? मैं लेने वाली हूँ पूरी भाजी। तो देखिए अब हमारा ऑर्डर आता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। से पहले ही आ गई है 3 तरह की चटनी, वो मैंने कल भी दिखाई थी। थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये है कोकोनट चटनी और ये है टमाटो चटनी, जिसमें थोड़ा सा गार्लिक डालकर बनाया जाता है। और ये है कुछ डिफरेंट चटनी, बिल्कुल कल से बिल्कुल अलग चटनी है। और इस रेस्टोरेंट को सचमुच बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और हमारी लगी थी वेटिंग। जी हाँ, यानी हम अपने खाने का वेट कर रहे थे, बस हो रही थी थोड़ी सी हमारी हंसी मजाक। तो ये आ गया है मेरा ऑर्डर। सबसे पहले आई है पूरी भाजी। तो ये देखिए
ये भाजी आपको दिखाऊं, मैं इसके बारे में पहले भी बताई थी कि यहाँ जो डोसे में डालते हैं ना अंदर जो सागू, और ये ना पूरी के साथ भी सर्व की जाती है और डोसे के साथ भी। और यहाँ पर है 2 बड़ी बड़ी पूरियाँ, बिल्कुल फूली फूली पूरी है। आपको दिखाती हूँ ये पूरी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये है देखिए घी रोस्ट प्लेन डोसा। चलो मम्मी पापा शुरू करो। हाँ मम्मी आप लोग खाना शुरू करिए। तो मैं पूरी खाने ही वाली थी, तब तक सभी का ऑर्डर आ गया। तो मैंने आपको दिखा दिया कि सभी ने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो ये खा रही हूँ पूरी, सबसे पहले आलू की सब्जी के साथ। ये है आलू की सब्जी और साथ में एक और कुरमा कहते हैं यहाँ पर, वो दिया गया है, आलू कुरमा। ये देखिए बहुत ही अलग टेस्ट है कुरमा का। ये जो मैंने दिखाया था चटनी जैसी दी गई है, इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। यहाँ जो चटनी दी गई है ना, कोकोनट चटनी, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। कोकोनट चटनी आपको दी जाती है, आप पूरी लो या कुछ भी लो, आपके टेबल पर ये चटनी लाकर रख दी जाएगी। And first time I have ever tried coconut chutney with पूरी। It's yum, बिल्कुल अलग ही है। अब ये ना पूरी ख़त्म करती हूँ, लेकिन उसके पहले ना आपको पोड़ी डोसा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो पूरी के बाद अब ये देखिए पोड़ी डोसा, पोड़ी लेकिन पोड़ी डोसा। पोड़ी क्या है वो मैंने आपको कल भी एक वीडियो में दिखाया था, एक पाउडर जैसी कोई चीज़ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको पाउडर बिल्कुल साफ दिखाई देगी। ये गन पाउडर इसे यहाँ पे कहते हैं। इसे ना थोड़ा सा ये टेस्टी होता है, थोड़ा सा तीखा होता है, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, बहुत ही टेस्टी का अलग ही चीज़ है। आपको नॉर्थ इंडिया में ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। पोड़ी डालकर बनाई गई है और घी में इसे सेका भी गया है। तो चलिए देखते हो ये पोड़ी डोसा है कैसा। साथ में पहले डोसा के लिए तो भाई चटनी इज मस्ट, तो आपको पहले चटनी इस तरह से थोड़ी सी डाल लेनी है। और एक डिफरेंट सी चटनी दी गई है, ये देखिए, इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल लेती हूँ। और इसके बाद इसे हमें एंजॉय करना है। पोड़ी डोसा थोड़ा सा लें, उसमें लगाएं कोकोनट चटनी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कोकोनट चटनी तो इतनी अच्छी है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ना ये वाली जो चटनी है ना उसके साथ बताती हूँ। ये देखिए, इसको सामने से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अलग ही है, रेड कलर की होती है, टमेटोज हैं इसमें, गार्लिक है। हाँ चलिए अब इसको एंजॉय करती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी है पोड़ी डोसा। अगर आप इस इलाके में आते हैं कभी तो डोसा तो ट्राई करो, लेकिन पोड़ी डोसा भी आप ज़रूर ट्राई करो। और मम्मी पापा ने ऑर्डर किया है घी रोस्ट प्लेन डोसा, तो उनसे भी ज़रा टेस्ट पूछ लें कि उन्हें कैसा लगा। मम्मी कैसा लगा बताओ खाना? चलिए। और फिर से जैसा कि बिल्कुल ट्रेडिशन है, नाश्ते के बाद होना चाहिए चाय या कॉफ़ी। तो आज मैंने लिया है टी, क्योंकि कल मैंने कॉफ़ी एंजॉय ऑलरेडी कर लिया था। तो आज लिया है चाय, इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। चलिए पी कर बताती हूँ कैसा है। नाइस स्ट्रॉन्ग टी है और दूध चीनी सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में है, बहुत अच्छी चाय। चलिए पहले चाय फिनिश करती हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इतने अच्छे ब्रेकफास्ट के बाद। अब देखते हैं हमारे ड्राइवर भैया जी, सेंथिल भैया जी हमें कहाँ लेकर जाते हैं। कह तो रहे थे कुछ स्पेशल दिखाना है, तो चलिए देखते हैं स्पेशल क्या है आज। तो ये हम आ गए हैं
श्री रंगनाथ टेम्पल, जो कि तिरुचिरापल्ली में ही है। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये साउथ फेसिंग है। और ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट द टेम्पल, एक्चुअली दिस आर द यू कैन से द एंट्रेंस। और ये जो गोपुरम है, ये सबसे बड़ा गोपुरम यहाँ का है। यहाँ ऑलरेडी ऐसे ऐसे 4 गोपुरम्स हैं, जिसमें से कि ये वाला गोपुरम सबसे बड़ा गोपुरम है। साउथ एंट्रेंस से एंट्री नहीं होती है, और ये जो पूर्व का जो एंट्रेंस होता है यानी ईस्ट एंट्रेंस, उससे जो है ना वो शुभ माना जाता है। तो एंट्रेंस यहीं से है। और यहाँ पर देखिए गजराज जी ने किया हमारा स्वागत। जी हाँ, बहुत बहुत एकदम अजीब सा, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। और सभी का ये गजराज यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ये अभी हम आ गए हैं रंगनाथ स्वामी के बिल्कुल एंट्रेंस के पास। लेकिन एंट्रेंस के बारे में बता दूं कि ये मंदिर दर्शन के लिए प्रातः 9 बजे खोला जाता है। तो 9 अभी बजे नहीं है, 8:30 बजे हैं। तो हम बाहर ही इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा हमें बताया गया है कि अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको आसपास घूमकर दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, ये मेरे पीछे ये एंट्रेंस है, ये गोपुरम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और मेरे इस तरफ देखिए, यहाँ भी आपको ये गोपुरम दिखाई दे रहे हैं। यानी गोपुरम यहाँ पर चारों तरफ होते हैं, यानी बहुत बहुत क्राउडेड प्लेस है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमें जाना है, ये मेरे पीछे है, इसमें हमें जाना है। तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार, और तब तक मैं दिखा दूँ अपने आसपास कि क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर बहुत सारे फूल, ये बिल्कुल साइड में, यानी आप देख रहे हैं लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गोपुरम है, और गोपुरम के ठीक पास में ही ये देखिए इस तरह से फूलों की दुकानें हैं। और वो जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये है तुलसी दल, जो कि भगवान को चढ़ाए जाते हैं। वैसे भी साउथ इंडिया में तो फूल का कल्चर है। और साथ में ये देखिए, ये सोवेनियर की दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। छोटी मोटी ज़रूरतों की भी चीज़ें हैं, और साथ में पूजा के लिए जो सामान लगते हैं उसकी भी दुकानें हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। मम्मी तो बेचारी थक कर बैठ ही गई है, क्योंकि हमें आधे घंटे का वक्त मिला है इंतज़ार करने के लिए। चलो मम्मी, अब तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, फटाफट से अंदर जाएंगे। तो ये आ गई हूँ रंगनाथ स्वामी टेम्पल के अंदर। ये घुसते ही देखिए जैसा एक दिखाई दे रहा है छोटा सा मंडपम। और उसके बाद ये अभी प्रांगण में ही हूँ, गर्भगृह जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये प्रांगण में इस तरह की पीतल की चीज़ें बिक रही है। कुछ यहाँ भी शॉप्स दिखाई दे रहे हैं। और ये है मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा विष्णु का टेम्पल है। तो देखते हैं अंदर जाकर। चलिए मेरे साथ साथ आप भी चलिए। और अब हम सब मंदिर में भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और दक्षिण भारतीयों में मंदिर की भव्यता तो बस देखते ही बनती है। और सारी कारीगरी पत्थर पर ही की जाती है, और वो भी हज़ारों साल पहले। तो ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है, जहाँ अम्मा की फ़ोटो लगी है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने टिकट के लिए लाइन लगाया हुआ है। वहाँ पर 100 रुपये और 200 रुपये के टिकट की भी व्यवस्था है। और ये देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहीं से टिकट लेकर हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये मंदिर, रंगनाथ स्वामी का मंदिर, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और इसका प्रांगण तो दुनिया भर में सबसे बड़ा है। और यह 156 एकड़ में फैला हुआ है। विश्वास होता है? बिल्कुल करना ही पड़ता है भाई। और यहाँ भगवान विष्णु की एक अनोखी सोई हुई मुद्रा में काले पत्थरों से बनी हुई मूर्ति है। यहाँ पर भगवान विष्णु शेष नाग पर आराम से सो रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। और भगवान रंगनाथ स्वामी की कृपा आप सभी पर ऐसी ही बरसती रहे, इसी कामना के साथ चलिए बाहर चलें। अभी हम गर्भगृह से बाहर आ गए हैं। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। मामूली एक 100 रुपये का टिकट की व्यवस्था भी यहाँ पर है।
अपना ले तो भी चलेगा, फ्री में भी लाइनें जा रही है, लेकिन हमने ले लिया एक्सपीरियंस के लिए, तो उससे हमारे थोड़े से शायद जल्दी दर्शन हो गए, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत दूर दूर तक रुक रुक कर जाना होता है। खैर वो तो कोई बात ही नहीं है। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, भीतर इजाज़त नहीं थी फोटोग्राफी की, इसलिए मैं आपको भीतर का कुछ दृश्य नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसके बारे में एक बात बताऊं कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम भगवान को क्यों पूजते हैं, शक्तियों के लिए उनकी पूजा की जाती है। और जो शक्तियाँ होती है हमारे शास्त्रों के अनुसार दो तरह की होती है, एक होती है सुषुप्त शक्ति और एक होती है जागृत शक्ति। तो यहाँ पर जो भगवान है वो सुषुप्त शक्ति के रूप हैं, जिन्हें हम काम पावर के रूप में जानते हैं। वैसे भी विष्णु भगवान को एकदम शांति के लिए पूजा जाता है, और जैसा कि शिव की महिमा होती है उन्हें हम एग्रेसिव रूप में जानते हैं, यानी कि जागृत शक्तियों के रूप में उन्हें हम पूजते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है, उसके बारे में चर्चा फिर और कभी करूँगी, लेकिन आज अभी के दर्शन हमारे बहुत अच्छी तरह से हो गए। मम्मी अच्छा लगा दर्शन करके? बोलो। हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, हमारा आना यहाँ सफल हो गया है। तो देखा आपने, मम्मी को भी बहुत बहुत अच्छा लगा। सच में जितनी दूर जब हम आते हैं, भी जब मैं इतने सारे सिटीज़ विजिट करती हूँ ना, तो मंदिर ज़रूर जाते हैं, तो लोग पूछते भी हैं कि क्या होता है पूजा करके, क्या मिलता है तुम्हें। मैं कहती हूँ सुकून मिलता है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, और अब आगे की कहानी होगी बाहर। और दक्षिण भारत के इन प्राचीन मंदिरों में, यानी 1100 साल पुराने ये मंदिर है जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन यहाँ की कारीगरी आज भी अद्वितीय है। मैं कह सकती हूँ कि पहले ज़माने में, जैसा हम जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन नहीं था, मशीनें नहीं थी, तब हाथों से पत्थरों पर इतनी कारीगरी कैसे की गई थी। सोचिए 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 भला। चलिए आप उसको दिमाग लगाते रहिए और मैं बढ़ती हूँ यहाँ से आगे। भगवान रंगनाथ स्वामी यानी कि भगवान विष्णु के दुर्लभ दर्शन के बाद हमें विदाई भी दी गजराज जी ने, याद है ना, स्वागत भी उन्होंने ही किया था, और हमें वो अभी विदा भी कर रहे हैं। तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल से निकले तो ये जो शहर है, जैसा आप जानते हैं तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। तो कावेरी नदी के बारे में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली जो मैं आपके साथ चाहती हूँ कि शेयर करूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कावेरी रिवर, और जैसा हमारे यहाँ यानी नॉर्थ इंडिया में जैसा गंगा का प्रताप है, जमुना का प्रताप है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज हमें छोड़कर जा चुके हैं हम उनकी पूजा करते हैं, और जो हमारे पुरखे जो गुजर चुके हैं उनके लिए हम पिंडदान करते हैं गया में जाकर, और गया का महत्व हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से कावेरी नदी के किनारे यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, पुरखों को याद किया जाता है, पूर्वजों को याद किया जाता है, और उनके लिए नहा धोकर पूजा किया जाता है। करके विजयदशमी का दिन जो हम मना रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, लेकिन यहाँ पर उसे एक आद्या पूजा के रूप में जाना जाता है, और वो बिल्कुल ही अलग पूजा होती है। यहाँ पर उसे सरस्वती पूजा और गणेश पूजा और लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाया जाता है, नवमी से लेकर एकादशी तक। तो इसीलिए ये बहुत ही आज एक सेक्रेट, एक पवित्र दिन है, दशमी का दिन, और यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं अपने अपने पुरखों का पिंडदान करने के लिए। तो एक अच्छी बात पता चली तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे, बहुत सारी कवरेज अभी बाकी है हमारी तिरुचिरापल्ली की। नदी के घाट तक आने के लिए ये एक मंडप बना हुआ है बहुत बड़ा, जिसे हम अम्मा मंडप के नाम से जानते हैं। और ठीक हम अम्मा मंडप से निकले यानी कावेरी नदी के किनारे से निकले तो सड़क के दूसरी छोर पर हमारा इंतज़ार कर रहा था ये चोलन आर्ट्स एंड एम्पोरियम, और यहाँ भी हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ पर तो हमारी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। सच में इतनी कारीगरी की चीज़ें हैं, इतनी कलात्मक चीज़ें, बिल्कुल क्लासिक एंटीक पीस जिसे आप कहते हैं वो हमने देखी। ये नटराज की मूर्ति आप देखिए, सचमुच कितनी अच्छी है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें ये लोग बनाते भी हैं, कलेक्ट करते हैं, और सेल के लिए भी रखा है उन्होंने। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस आप एक फटाफट वाला टूर लीजिए।
एक घड़ी जिसे कि तंजौर गोल्ड पेंटिंग से बनाया गया है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। और साथ में थी शुद्ध चांदी की बिल्कुल एंटीक ज्वेलरी, एथनिक ज्वेलरी, जो हम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखते। और ये भी ऐसा कहा जाता है कि 500 से 1000 साल पुरानी है। और इन सभी चीज़ों का आनंद उठाते हुए हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पर, और वो था जम्बुकेश्वर मंदिर, जो कि तिरुचनापल्ली में ही है, एक दूसरे जगह पर। और ये जो मंदिर है ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, यानी भगवान शिव का मंदिर है। ये पहुंच गई हूँ मैं, और ठीक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वास्तुकला है, जो डिज़ाइन है, वो आर्किटेक्चर है, ठीक दक्षिण भारतीय जिसे द्रविडियन शैली कहा जाता है, उसी द्रविडियन शैली में बनी है। और इतने दिनों से घूमते घूमते मैं तो पूरी परिचित हो चुकी हूँ, और मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल भी उस कला से परिचित हो जाएंगे। तो ये अभी हमारी एंट्री हो रही है मंदिर में, यानी मंदिर के भीतर तो नहीं, लेकिन मंदिर का जो प्रांगण होता है, वो भी जितने भी दक्षिण भारतीय मंदिर हैं ना, वहाँ प्रांगण भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मतलब आप समझिए कि 100-200 एकड़ का तो उनका प्रांगण होता है। उसमें बहुत सारे गोपुरम बने होते हैं, जिसे द्वार कहा जाता है, और उन्हें द्वार से होकर हमें मुख्य मंदिर जाना होता है। और यहाँ भी हमारा गजराज जी ने ही स्वागत किया है। और ये है मंदिर का वो स्थान जहाँ से भीतर जाते हैं, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी मैं आपको यहाँ तक पूरा दिखा रही हूँ। तो यहाँ भी हमने मन से पूजा अर्चना कर ली। भीतर भी जाऊँगी मैं, वो फिर मैं वापस आकर आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर भी देखिए मंदिर की भव्यता। तो ये है मुख्य द्वार मंदिर के भीतर जाने का। और ये जो मंदिर है, ये भी भारत के बड़े विशालतम मंदिरों में से एक है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित है। और यहाँ भी हमने शिवलिंग के दर्शन किए, जो मंत्र मुग्ध कर गए हमारे मन को। और ये मंदिर से चलिए अब निकलती हूँ बाहर। और बाहर निकलते ही नज़र पड़ी एक नंदी जी पर। हाँ, बैल है, जो कि यहाँ पर किसी ने दान के लिए मंदिर में लाया हुआ है। और ये है मंदिर का प्रांगण, जिसकी जो दीवार है मंदिर की, आप देखेंगे जगह जगह पर इस तरह नंदी की प्रतिमा बनाई गई है। और ये विशाल घंटा। और अब मैं जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जो यहाँ पर जो खम्भे हैं, जो पिलर्स हैं, वो जहाँ पर छत के पास मिल रहे हैं, वहाँ आप देखिए कितनी कारीगरी की गई है, ये देखिए। और इस मंदिर की भव्यता तो देखिए, सचमुच ये देखना, ओहो हो, सचमुच बहुत 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 आनंद आया। और उसके बाद हमने खरीदे कुछ प्रसाद जो वहाँ पर बिकते होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि मंदिर आपको ले जाना है, लेकिन वहाँ पर बाहर बिकते रहते हैं, आप वो अपने पैसे से खरीद सकते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रसाद खरीदे, और वहीं पर हमने प्रसाद थोड़ा सा खा भी लिया और बाकी ले लिया, और हम वहाँ से निकल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, और वो था यहाँ का सुप्रसिद्ध रॉक फोर्ट टेम्पल। जी हाँ, जो कि भगवान गणेश को समर्पित है। वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। वहाँ पर बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, वहाँ से इस पूरे शहर की मनोरम छटा भी दिखाई देती है, लेकिन वो होगा मेरे अगले एपिसोड में। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले एपिसोड में, जो कि है रॉक फोर्ट टेम्पल का। तो वीडियो पर बने रहिएगा, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।